आज अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में पूरा होल चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे। जो चाहते हैं पूरा वो ऑर्गेनिक अल्कोहल फिनॉल ईथर ये इतना टाइम में समझ में आ जाए तो समझ में जितना क्वेश्चन है करना चाहिए वो कर लेंगे तो इस बार 2025 या 2026 जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए अहम या ज़रूरी है। चाहते हो तो मेरे साथ में रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक बार 2-3 क्वेश्चन देख के जाइए, अच्छा लगे तो कर लीजिए, देखिए। और इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, बोर्ड के लिए, जेईई के लिए, सब और नीट के लिए, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन क्या है, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। अभी आज एनसीईआरटी को दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बात करें क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट इन टू फॉर्म अल्कोहल, अल्कोहल बनाएगा। तो क्या आंसर, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद ये वाला मार्कोनिकस रूल होगा। आंसर क्या होगा, मार्कोनिकस रूल के हिसाब से मार्कोनिकस रूल्स होगा। ये देखिए, एंटी मार्कोनिकस रूल होता तो एडिशन रिएक्शन इधर वही जाके जोड़ता, और हॉफमैन एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, ये एलिमिनेशन रूल, सेट्स रूल। देखिए, और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो नंबर 1, डाइबोरिन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राइएल्काइल बोरिन एज एडिशन प्रोडक्ट व्हिच ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय H2O2 in presence of aqueous NaOH. Alcohol so formed are obtained by addition reaction of water. The alkene Markovnikov rules. Alcohol obtained in poor yield, all of the above. कौन सा होगा। और एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में इतना बड़ा स्टेटमेंट आया तो किस तरह का करना चाहिए। तो एग्जाम में ज़्यादातर देखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। और इधर और भी एक चीज़ मैं पहले ही वीडियो में बताया है, तो करेक्ट इनकरेक्ट को हाईलाइट कीजिए। 100% आपको ये ज़रूर कुछ अहम बात बताएगा, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन में करेक्ट होता है या इनकरेक्ट रहता है और हम लोग करेक्ट वाला देके आते हैं। तो क्या करना, करेक्ट या इनकरेक्ट, नॉट या नॉट ट्रू या फॉल्स, ये सब स्टेटमेंट हाईलाइट कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। तो क्या हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, डाइबोरिन रिएक्ट विद एल्कीन, जब डाइबोरिन एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ट्राई एल्काइल बोरिन हाई एज एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। एनसीईआरटी का पहली प्रिपरेशन में है। व्हिच इज ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय H2O2, H2O2 से, हाँ ये भी सही है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्वास NaOH, ठीक है, ये तो करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन देखिए, जाके देखिए, आया हुआ है। द अल्कोहल सो फॉर्म कैन आल्सो ऑब्टेन बाय एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन बाय मार्कोनिकॉव्स रूल। नहीं, ये वाटर के साथ एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल्स होता है, ये मार्कोनिकॉव्स रूल्स नहीं होगा। अल्कोहल ऑब्टेन इन पुअर रेट, नहीं, वो एक्सेस अमाउंट में मिलता है। तो आंसर क्या होगा, 2 का 1। द रिएजेंट यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल, कौन सा रिएजेंट देना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड रिडक्शन, एल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे तो क्या बनता है, PTPDNI, सोडियम बोरोहाइड्रेट, LiLH4, कौन सा रिएजेंट, या कीटोन से इनटू अल्कोहल। ये तो फाइनली डिवाइडेड मेटल PTPDNI, ये तो भी सही है। सोडियम बोरोहाइड्रेट ये भी ठीक है। तुम्हारा लिथियम एल्यूमिनियम ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सभी ठीक है। थ्री का क्या होगा, 4 का लगता है, रिडक्शन करता है एल्डिहाइड या कीटोन इनटू अल्कोहल। एल्डिहाइड को 1 डिग्री, तुम्हारा कीटोन को 2 डिग्री में ट्रांसफर करेगा। ऑन रिडक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन द कंपाउंड फॉर्म्ड आर रिस्पेक्टिवली, कौन सा कंपाउंड बनेगा। ये देखिए, एल्डिहाइड को जो रिडक्शन करेंगे, वन रिडक्शन एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को करेंगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और कीटोन को जब रिड्यूस करेंगे तो कीटोन को रिड्यूस करने के बाद 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। The acid catalyzes hydration of alkene involving the following step: nucleophilic attack of water on carbocation, protonation of alkene to form carbocation by electrophilic attack of H3O positive, deprotonation to form an alcohol. आंसर क्या होगा, the acid catalyzes hydration in the step, कौन सा स्टेप होगा। तो आंसर क्या होगा, पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। बाद में क्या होता है तुम्हारा, बाद में होगा डिप्रोटेशन, तो लास्ट में होगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, तो आंसर क्या होगा, 2 1 3, आंसर 2 1 3। और देखिए ये मैंने कैसे इंटू कर दिया, क्योंकि एग्जाम के टाइम में इस तरह का स्टेटमेंट भेज रहा है तो पहले ये ऐसे काट करना चाहिए। देखिए पहले ये क्यों काट किया, देखिए तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन ये तो बाद में अटैक करता है तुम्हारा, पहले 2 1 वाला तो नहीं होगा, 1 वाला एक पहले में है, पहले में है, नहीं है, तो 2 वाला पहले भी नहीं है। देखिए प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, सब ऐसा सोचना, डिप्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, डिप्रोटोनेशन सब लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में होता है, तो 3 वाला सबका लास्ट में होना चाहिए। देखिए 3 वाला लास्ट में नहीं है, सिर्फ 3 वाला पहले दोनों में है, तो पहले ही काट कर देना चाहिए। तो इस तरह करने से अच्छा होगा, क्योंकि टाइम बचेगा। Commercially, acid are reduced to alcohol by converting them into ester, followed by the reduction using catalytic hydrogenation, ठीक है। LiLH4 can also reduce by carboxylic acid to primary alcohol, but LiLH is an expensive reagent and used for preparing special chemicals only, ये भी NCERT का लाएंगे। आंसर both A and R, assertion and reason are correct and reason is the correct explanation होगा, 6 का A होगा। और एक बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वीडियो पॉज करके खुद आंसर करना, बाद में क्या आंसर होता है। और ये कुछ ये वाला समझ नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा समझा दे। अल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड फिनॉल आर सॉल्युबल, हाँ अल्कोहल एंड फिनॉल सॉल्युबल वाटर में तो सॉल्युबल होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, ये भी करेक्ट है। तो बोथ असर्शन रीजन करेक्ट होगा, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, ग्रिग्नार रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल ग्रिग्नार रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब एडिशन रिएक्शन करेंगे, दिस रिएक्शन हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनता है ना, अल्कोहल। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन में गौर कीजिए, क्योंकि सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट याद रखना, इनकरेक्ट दिया हुआ है। ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईथर हेलो एल्केन हेलो इनकम्पैरेबल। आंसर करना है, इथेनॉल प्रोपेन हैव कंपैरेबल सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट बट डिफर ओनली इन मॉलिक्यूलर मासेस। OH ग्रुप इन अल्कोहल फिनॉल आर इन्वॉल्व इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल मिथोक्सी मीथेन प्रोपेन, कौन सा आंसर होगा।
आंसर क्या है, इधर क्या बोला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल एंड हाई कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन और कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन और कंपैरेबल। ये तो सही है, तो सही है, मैं पहले करेक्ट कर दिया था, इसलिए क्या करना, इनकरेक्ट है, इसलिए ये सही है, ये इनकरेक्ट बता रहा हूँ। इथानॉल प्रोपेन कंपैरेबल सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट बट डिफर ओनली, नहीं मॉलिक्यूलर तुम्हारा मास सिमिलर होता है, ये डिसिमिलर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। वही ग्रुप अल्कोहल फिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन करता है बॉन्डिंग। ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का इथानॉल सबसे ज़्यादा होता है और प्रोपेन सबसे कम होगा। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेंशन, कौन सा प्रॉपर्टी जो मेंशन है वो करेक्ट नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, तो इथानॉल 1 CH3 CH2OH CH3, ये वाला करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्टली, हाँ ये ठीक है, पहले करेक्टली देखा था हमने भी, नॉट करेक्टली मैच्ड विद द फॉलोइंग मेंशन। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, सॉल्युबिलिटी नॉट करेक्टली बोल रहा है, क्या याद रखना, नॉट करेक्टली, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे कम, ये तो सही है। तुम्हारा इसमें कौन सा बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखिए जो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका। और इसमें इसमें क्या होगा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बता रहा है, तो बॉइलिंग में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इधर बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें देखिए तो ये भी सही है। तुम्हारा इसमें क्या होगा, ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथानॉल में ज़्यादा होगा मिथोक्सीमीथेन से, तो आंसर क्या होगा, 10 का 4 होगा। करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट के बीच क्या होगा, तो नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर व्हेयर सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर, अल्कोहल ईथर से ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन अल्कोहल, नहीं तो ये तो नहीं होगा शायद, हाँ ईथर का ग्रेटर नहीं होता है अल्कोहल से। नंबर 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर, अल्कोहल ईथर से ज़्यादा है, व्हेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन अल्कोहल, ये तो ये नीचे वाला गलत होगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल आर ग्रेटर देन ईथर, हाँ ये सही है, करेक्ट बोल रहा है, ये सही होगा। बोथ द बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर आर ग्रेटर देन अल्कोहल, नहीं गलत है, आंसर क्या होगा, 11 का 3 ऑप्शन होगा। इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ब्रांचिंग चेन इंक्रीज होने में, नंबर ऑफ कार्बन, देयर इज इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विद ब्रांचिंग, नहीं ये तो इस बार नीट 2024 में इस तरह का क्वेश्चन आया था, जो ब्रांचिंग इंक्रीज होता है स्पेयर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन में था, याद रख, हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट वाला वीडियो में आएगा, हाइड्रोकार्बन वाला देख लीजिए, पूरा बताऊंगा। तो यह क्या होगा, ये तो सही है, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ब्रांचिंग इंक्रीज होने में कार्बन चेन का, और ये रीजन सही नहीं, रीजन नहीं होता, सही नहीं है, इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल विद ब्रांचिंग, नहीं वैन डर वाल्स फोर्स के कारण नहीं इंक्रीज नहीं होता तुम्हारा, इधर बोल रहा है डिक्री ब्रांचिंग इंक्रीज होने में तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इधर क्या बोल रहा है, इंक्रीज वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल विद ब्रांचिंग, आंसर क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, ये डिक्रीज होता है वैन डर वाल्स। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, एसिड रिएक्शन विद बेस गिव द कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, कौन सा होगा आंसर, तुम्हारा एसिड बेस के HOR कॉन्जुगेट बेस BH पॉजिटिव OR नेगेटिव, इधर बेस HOR कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है बी से, और इसमें से कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो मेरा हिसाब से तो लग रहा है यही आंसर होगा, HB एसिड बेस के साथ जब कॉन्जुगेट बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा कॉन्जुगेट बेस, ये तो नहीं है, कॉन्जुगेट एसिड बोल रहा है साथ में, इधर एसिड दिया हुआ है, इधर HOR OR नेगेटिव कॉन्जुगेट, ये दोनों ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है दोनों का, एसिड नहीं इधर बेस बोल रहा है, एसिड बोल रहा है, ठीक है, तो ये बेस, ये इधर एसिड है, तो ये, और इसमें बी बेस एसिड के साथ जब कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड, नहीं आंसर तो मेरा हिसाब से 2 ही होगा, 13 का 2 गलत है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर 2 होगा। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू यील्ड, एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, तो एक्टिव एक तो हाइड्रोजन गैस बनाता है एक्टिव मेटल के साथ, जैसे सोडियम एल्यूमिनियम के साथ, पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में, तो एनसीईआरटी का ही है, तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड, ये सही है, एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, आंसर बोथ 1 एंड 2 होगा, नाइट्रोजन गैस नहीं बनाता ही नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर 4 होगा 14 का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल और एलाइल ग्रुप, और इधर क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है साइज ऑफ एल्काइल और एलाइल ग्रुप, अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद मेटल लाइक सोडियम प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड, ये तो सही लग रहा है, ये भी सही है, और उसमें अल्कोहल एक्ट्स एज प्रोस्टिटेड एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कोहल प्रोस्टिटेड एसिड की तरह बिहेव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं ये तो गलत लग रहा है, शायद गलत होगा, क्योंकि अल्कोहल एक्ट्स एज प्रोस्टिटेड एसिड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अल्कोहल रिएक्ट विद बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये सही है, तो आंसर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज होगा साइज इंक्रीज होने में, यह अल्कोहल का, ये तो सही है, ये गलत है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ शायद होता है तुम्हारा, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसमें ब्रोस्टेटेड बेस होना चाहिए था, तो आंसर 1 2 एंड 4 होगा आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट एसिडिक स्ट्रेंथ, अल्कोहल का देखिए 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री 3 डिग्री, और रीजन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन व्हिच टेंड्स टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, हाँ ये तो सही लग रहा है, एसर्शन सब 1 डिग्री एसिडिक स्ट्रेंथ का 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, 3 डिग्री सबसे कम होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि उस 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो पोलैरिटी OH में डिक्रीज हो जाता है, आंसर क्या होगा, बहुत एसर्शन रीजन करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर 16 का ए होगा। 17 में क्या बोला है, एसिड अल्कोहल एक्ट एज ब्रोस्टेटेड बेस, अल्कोहल हाँ, और जिसमें रीजन क्या है, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड,
नहीं, जो अल्कोहल तो कॉन्सन्ट्रेटेड बेस की तरह है, इस अल्कोहल बहुत एसिड और बेस की तरह बिहेव करता है। तो अल्कोहल एक्सेस कॉन्सन्ट्रेटेड बेस, ये तो सही है। रीज़न क्या होना चाहिए था? क्योंकि कॉन्सन्ट्रेटेड बेस तब बिहेव करेगा जब ओएच के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो क्या बनाता है, वो ऑक्सीजन को प्रोटॉन एक्सेप्टर बना देता है। तो वो तब कॉन्सन्ट्रेटेड बेस की तरह बिहेव करेगा। असर्शन करेक्ट होगा और रीज़न इनकरेक्ट होगा। और 18 का क्वेश्चन दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेट रिएक्ट विद अल्कोहल एंड फिनॉल टू फॉर्म एस्टर? कौन सा एस्टर बनाएगा? तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी में है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड सब एस्टर बनाता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तीनों एक साथ में रिएक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विद एसिडिक क्लोराइड इन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। पाइरिडीन जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इन ऑर्डर टू क्या न्यूट्रलाइज एचसीएल व्हिच फॉरवर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड बोथ 1 and 2 none of the above। आंसर क्या होगा? हाँ, इस क्लारिफिकेशन रिएक्शन के नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ था। तुम्हारा पाइरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो एचसीएल को न्यूट्रलाइज कर देता है और रिएक्शन के टाइम में, और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है राइट हैंड साइड में। आंसर क्या होगा? 19 का बी होगा, बोथ 1 and 2। 20, क्वेश्चन नंबर 20, एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद ल्यूकस रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। व्हिच अल्कोहल रिएक्ट फास्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म? क्या होगा? बोलिए 20 का कौन सा आंसर होगा? हाँ, लीगस रिएजेंट इस बार 2020 नीट 2024 में भी आया था क्वेश्चन, ये वाला जो नीट में भी आया था। और 2025 रिसेंट ट्रेंड समझ रहे हो क्या कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? तो ल्यूकस रिएजेंट तुम्हारा उसको कैटालिस्ट ZnCl2 देना ही नहीं पड़ता है। ल्यूकस रिएजेंट क्या है? ACl प्लस ZnCl2। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री को अल्कोहल में, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकस कैटालिस्ट देना पड़ता है, पर 3 डिग्री में ल्यूकस रिएजेंट देना ही नहीं पड़ता है। फास्ट तुम्हारा रिएक्शन हो जाता है सिर्फ तुम्हारा ACl देने में। तो टर्शियरी अल्कोहल बाई SN1 रिएक्शन होगा। टर्शियरी अल्कोहल तो SN1 रिएक्शन में होगा। और 1 डी SN तुम्हारा इस तरह याद रखना, 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन होगा। और टर्शियरी आंसर क्या होगा? 20 का 4 होगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट ANC, ये वाला कौन सा बनेगा? तो देखते हैं, ये वाला जब H पॉजिटिव और हीट करेंगे, H पॉजिटिव और हीट करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट देगा? देखिए आंसर बोले बताइए। और इसके साथ HBr डार्क इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेजर एंड माइनर। इधर बोल रहा है ANC, दोनों मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बताइए? H पॉजिटिव या हीट करेंगे तो क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो एलिमिनेशन में वाटर रिमूव करेंगे तो इधर इधर से तो वाटर रिमूव, यहाँ मार्कोनिकॉफ तुम्हारा एलिमिनेशन में क्या सेल्सियस रूल आएगा तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल के साथ। मार्कोनिकॉफ ये वाला एलिमिनेशन हो गया H2O, इधर से इधर ज़्यादा डबल बॉन्ड स्टेबल होगा तो H2O, इधर से H जाएगा, इधर से HOH जाएगा, तो इधर एलिमिनेशन हो गया। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला तो नहीं होगा, इधर ये वाला तो नहीं होगा, इधर होना चाहिए था तुम्हारा, इसमें भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? ये दोनों गलत है। तो हमारे ऑप्शन में 2 ही रह गया, पहले वाला ऑप्शन में 2 रह गए। अभी क्या बोल रहा है? एक मेजर प्रोडक्ट जो बना उसके साथ हम लोग जब HBr डार्क में इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होगा तो खरास इफेक्ट है ना, वो आ जाता। तो पेरोक्साइड इफेक्ट खरास इफेक्ट है ना, तो पेरोक्साइड नहीं है, एब्सेंस बोल रहा है। तो हम लोग एब्सेंस में क्या करेंगे? जब HBr के साथ जब रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो इधर आके डबल बॉन्ड के इधर Br आके लग जाएगा, तो इधर ज़्यादा स्टेबल होगा तो Br आगे लग जाएगा, ये दोनों तो नहीं होगा, तो इधर आके Br लगा, आंसर 3 होगा। तो 21 का 3 आंसर होगा। अभी 22 कौन सा है? अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू एल्काइल ब्रोमाइड, क्या होगा? एल्काइल ब्रोमाइड से कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा? अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू एल्काइल ब्रोमाइड, तो कौन सा देना पड़ेगा? जो तुम्हारा एल्केन हेलोजन चैप्टर में पहले वाला जो रिएक्शन है, या अल्कोहल फिनोल ईथर में जो प्रिपरेशन में है, वो दोनों में ये वाला है। एल्केन हेलोजन चैप्टर में PX3 दिया हुआ था, उधर क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट PBr3 दिया हुआ है। आंसर क्या है? PBr3 होगा। तो ये इसके साथ जब कौन सा रिएक्शन देना पड़ेगा तुम्हारा इन ऑर्डर टू अबव कन्वर्शन करने के लिए? तो अल्कोहल को पहले किसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा? अल्कोहल को जब हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड में ट्रांसफर करेंगे, देखिए एमाइन चैप्टर में भी है, और अल्कोहल फिनोल ईथर में जब PBr के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो इधर आके Br लग जाएगा। Br लगने के बाद क्या होगा? तो इसके साथ जब Br को रिप्लेस करने के लिए KCN देंगे, KCN को CN न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेगा तो Br रिप्लेस होकर इधर CN आके लग जाएगा। CN आके लगने के बाद क्या होगा? तो इधर क्या बोले? RCH2 इधर 3 कार्बन है, देखिए इधर 2 कार्बन है, एल्काइल ग्रुप 1 है, तो CH3 3 है, तो ये CN का काम क्या है? तो एक कार्बन इंक्रीज कर देना उसको। तो हम लोग CN को देने के बाद उसके साथ जब रिडक्शन करें, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करेंगे LiAlH4, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आंसर क्या होगा? 23 का 1 होगा। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप क्या होगा? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द सीक्वेंस ऑफ इनवॉल्व मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन में कौन सा स्टेप होगा? मैं पहले ही बोल दिया था, डेप्रोटोनेशन होता है तीसरा, तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो वाला सेकंड स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इथेनॉल ये अल्कोहल ही था, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड इथेनॉल, ये तो पहले प्रोटोनेशन होता है, तो आंसर क्या होगा? 2 3 का है, ये 2 3 है, 2 3 नहीं है, 2 1, तो आंसर 3 होगा। 3 फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, या डिहाइड्रेशन में होता है, तो आंसर क्या होगा? 2 3 1, आंसर 24 का 3 होगा। 25, अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaBr बट व्हेन H2SO दे फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड। तो अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaBr के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट जब हम लोग H2SO4 ऐड करेंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। और प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप बाय H2SO4 कन्वर्ट इट इनटू OH2 ग्रुप व्हिच हैज बेटर लिविंग टेंडेंसी। हाँ, ये तो सही लग रहा है। अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaBr के साथ रिएक्ट नहीं करता, और जब H2SO4 के देंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बना देता है, तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है। और प्रोटोनेशन जब करेंगे OH ग्रुप बाय H2SO4 से, H2SO4 से H पॉजिटिव से प्रोटोनेशन करेंगे तो OH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, OH ग्रुप को, जो बेटा लिविंग ग्रुप है, बेटा लिविंग टेंडेंसी। हाँ, ये सही है। आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट होगा, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। गलत है तो आप लोग कमेंट कीजिए। जो मेरा हिसाब 100% 1 ही होगा 25 का।
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन रिएक्शन। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा ये फॉलोइंग रिएक्शन में। तो इसका रिएक्शन में कौन सा होगा, तो तुम्हारा इसमें CH2H5 को तुम्हारा कौन सा रिएजेंट देना पड़ेगा, तो तब यह इथिन बन जाएगा। ये इथिन बनेगा। तो इथिन में ए कौन सा 443 या 417 केल्विन, याद करो। मेरा हिसाब से तो 443 केल्विन होना चाहिए। H2SO4 को 443 केल्विन देंगे तो इथिन बनता है 26 का। तो का H2SO4 443 केल्विन और 417 केल्विन देने से जो इथार बन जाता है। तो ए और बी नहीं होगा, काट दीजिए। तीसरा और चौथा ऑप्शन में तो पहले क्या बोल रहा है, CH3 को एल्कोहल को बी कौन सा रीजन देना पड़ेगा, तो ये वाला बनेगा। तो कौन सा होगा, 85% या 20% H3PO4 कौन सा होगा। 2 डिग्री अल्कोहल को तुम 85% H2SO4 देना पड़ेगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा 440 केल्विन। और इसमें 3 डिग्री अल्कोहल को तुम 20% H3PO4 देना पड़ेगा और 358 केल्विन। NCERT का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, 3 होगा, 26 का 3 होगा। और इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन ऑप्शन इज आर ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, तो कौन सा ट्रू होगा बताइए। PCC देंगे तो क्या बनेगा, PCC देने के बाद और इसमें क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। उसमें जब CrO3 देंगे तो कीटोन बन रहा है अल्कोहल को। 3 डिग्री अल्कोहल को जब कॉपर से हीट करेंगे तो उसमें जो क्या क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। ऑल ऑफ द अबव कौन सा होगा ऑप्शन में, यह NCERT का क्वेश्चन है। तो आंसर मेरा हिसाब से तो ये CrO3 देने के बाद ये वाला रिएक्शन होगा, ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये वाला तुम्हारा CH2 और इधर जो डबल बॉन्ड होता है वो सेम रहता है। PCC को काम है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। तो आंसर ये देखिए क्या हुआ है। और इसमें Cu हीट करेंगे, Cu और इंपेरेंस ऑफ हीट करने के बाद ये एलिमिनेशन होकर एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। इसमें 2 डिग्री CrO3 देंगे तो ये वाला बनेगा। आंसर 2 होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो आंसर 27 का 2 होगा। PCC क्या है, PCC होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पाइरिडिन और HCl होता है। याद रखना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पाइरिडिन और HCl। इधर एमोनिया भी दिया हुआ है, इधर क्या है क्रोमियम डाइऑक्साइड दिया हुआ है, इधर क्या दिया है, एमोनिया दिया हुआ है डाइऑक्साइड के साथ। तो आंसर क्या होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पाइरिडिन और HCl। 28 का 1 आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एप्रोप्रिएट रीजन कौन सा होगा, कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। KMnO4 प्लस एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफर कर देगा। रीजन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, स्टेप 1 Y कौन सा बनेगा और Z कौन सा बनेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो इधर बोला है प्रोडक्ट Z 2 मिथाइल प्रोपान 2 और प्रोडक्ट Y क्या होगा, एसीटोन बोल रहा है। स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम्हारा करेक्ट क्या होगा, स्टेप 1 में ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या बनेगा Y में, इधर को ऑक्सीडेशन होने के बाद एसीटोन बन जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन बनता है ऑक्सीडेशन जब होता है। तो 2 डिग्री एसीटोन को जब हम लोग ग्रीनर रिएजेंट से HCl से रिएक्शन करेंगे इन पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तुम्हारे HCl H2 जो भी है H पॉजिटिव, तो क्या होगा उसमें क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपान 2 बनेगा। 2 मिथाइल प्रोपान 2 क्योंकि एसीटोन बन रहा है, साथ में एक नीचे CH3 आगे जुड़ जाएगा, साथ में OH ग्रुप लाएगा। तो एसीटोन A और B तो सही है, ए बी ये तो B नहीं है, नहीं है, तो ये गलत होगा। इधर भी है। तो इस तरह का क्वेश्चन में पहले देखिए ऑप्शन में एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ऑप्शन में क्या होता है, इधर देखिए, इधर डी कोई भी ऑप्शन हम लोग को पहले डी को देख लेना चाहिए था। डी को देखने के बाद क्या हुआ है, सिर्फ हम लोग का पास 2 ही ऑप्शन बचा था, 2 ऑप्शन रह गया था। और उससे अच्छा क्या होता है, सी को पहले देखना चाहिए था, क्योंकि सी सही या गलत होगा तो 3 ऑप्शन ऐसे ही चला जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर सही होगा तो एक ही ऑप्शन चला जाएगा। इसमें सी देखिए, स्टेप 2 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इस तरह का क्वेश्चन में पहले जो ज़्यादा ऑप्शन में है, जो सी या डी, मेरा ये इधर इस क्वेश्चन में तो सी है, तो सी को पहले देखना चाहिए था। पहले क्वेश्चन पढ़ा, बाद में सी को देखना, सी क्या बता रहा है। सी क्या है, स्टेप 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस भी होगा। हाँ, ये सही है, तो सी सही है, तो ये काट के कीजिए। बाद में कौन सा ऑप्शन कॉमन है इनके बीच, तो ये ए बी और ए कॉमन है, बी कॉमन है, बी को भी देख लीजिए। तो बी कौन सा है, प्रोडक्ट वाई जो है वो क्या बना रहा है, एसीटोन, ये तो सही है, तो बी भी सही है। ये अभी तो काट नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन में सी कॉमन है, सी को देखेंगे, सी या डी, सी तो देख लिया। स्टेप 1 ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ ये तो गलत है, तो हम लोग डी को भी काट कर कीजिए। तो आंसर क्या होगा, 30 का 2 ऑप्शन होगा। व्हिच मैच द फॉलोइंग अल्कोहल गिवन इन द कोलम ऑफ कॉपर 570 केल्विन में कोला क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में देखिए कौन सा आंसर होगा। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनता है और 3 डिग्री अल्कोहल को इलेकिन बनता है। तो ये वाला कोड मिला लीजिए, आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा, H पॉजिटिव और हीट करेंगे तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कुछ आंसर कीजिए। तो इधर क्या होगा आंसर 4 होगा। इस तरह का सोचिए, तो ये वाला रिंग एक्सटेंशन होगा, रिंग एक्सटेंशन इस तरह का होगा। ये रिंग दिया हुआ है हमारा, ये रिंग दिया हुआ है, इधर एक्सटेंशन होकर चला जाएगा, तो ये वाला इस तरह का बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड आगे इधर जुड़ेगा और बाद में क्या होगा, और OH जो बॉन्ड है इधर से वाटर निकल जाएगा, हीट है ना, हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो इधर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आंसर ये बनेगा, व्हिच ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, और 32 का 4 होगा आंसर। CH3OH को Na के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो CH3ONA बनेगा, और बाद में CH3CH2Br, तो P2 मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, P2 तो कौन सा होगा, इधर ONA, तो Na को NaBr चला जाएगा और इस साइड में CH3CH2। आंसर 33 का 1 होगा। 34 ये वाला Br दिया हुआ है तुम्हारा, एक्वस NaOH देंगे, तो एक्वस NaOH देने के बाद एक्वस NaOH अल्कोहल, इधर Br लगा हुआ है, तो कौन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोड्यूस बाय, तो ये वाला तो एक्वस NaOH दिया अल्कोहल, ये वाला SN2 पाथवे शो करेगा, SN2 पाथवे। हाँ,
34 का 2 होगा, और 35 का कौन सा होगा? 35 CH3 CH2OH in present to reaction C4H9Cl is the major product. The structure of C4H9Cl should be कौन सा होगा? SN2 में क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट तो नहीं होता है, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता है कार्बोकेटायन का, तो इधर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 35 का 2 होगा, 2 होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा कार्बोकेटायन का। तो 36 का सिलेक्ट द इनकरेक्ट, हाँ इनकरेक्ट, ये देखना इनकरेक्ट ऑप्शन बोल रहा है रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ ROH विथ HX। तो ROH विथ HX का रिएक्शन होगा, जो ROH प्लस विथ HX, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अनब्रांच अल्कोहल रिएक्ट विथ SN2 मैकेनिज्म, नहीं प्राइमरी ब्रांच प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म, वो भी नहीं लग रहा है। तो द रिएक्शन विथ HCl इज फास्टर देन HBr, हाँ ये तो सही लग रहा है, ये सही है। H2O इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, नहीं, तो आंसर क्या होगा? ये रिएक्शन विथ HCl इज फास्टर देन HBr, 36 का 3 होगा। समझ में नहीं आया तो इनकरेक्ट बोल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ फास्टर देन HBr, ये क्या इनकरेक्ट बोला ना, तो आंसर क्या होगा? ये वाला गलत है, इसलिए इनकरेक्ट होगा। बाकी तीनों, ये तीनों सही है। प्राइमरी अनब्रांच SN2 मैकेनिज्म, ये टर्शियरी SN1 मैकेनिज्म से होता है ब्रांच प्राइमरी अल्कोहल ROH और HX के साथ। तो 37 का देखते हैं, 37 का कौन सा होगा? जब ये वाला HBr के साथ जब रिएक्शन होगा, बाई प्रोडक्ट HBr बन रहा है, तो 37 का कौन सा प्रोडक्ट होगा आंसर? ये देखिए 37 का जब HBr देंगे 3 डिग्री अल्कोहल को, HBr देने से क्या होगा? मेरा हिसाब से तो लग रहा है कौन सा होगा, एक तो 2 डिग्री 3 डिग्री, आंसर 2 लग रहा है। हाँ इधर और बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, तो 2 ही आंसर होगा। 3 डिग्री अल्कोहल है तो HBr के साथ, तो कौन सा बात पूछा पड़ेगा? SN1 रिएक्शन। 39 का देखिए, HBr हीट करेंगे, हीट करेंगे HBr के साथ, और इधर तो Br आके जोड़ेगा और हीट करेंगे तो इसमें निकल जाएगा अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH देंगे और हीट करेंगे, बाद में ये वाला निकल जाएगा, एलिमिनेशन होगा तुम्हारा। इसमें Pa2 और बाद में HBr के साथ जब रिएक्शन होगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इधर P1 and P3 बोल रहा है, P1 and P3। तो इसमें जब इसमें HBr के साथ जब जोड़ेगा तो इधर OHBr आके जोड़ेगा, और बाद में उसको अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करेंगे क्या पड़ा बनेगा? उसमें तो ये लग रहा है आंसर, ये या ये दोनों, ये एलिमिनेशन तो नहीं होगा, P1 में होगा क्या? 39 का। तो HBr देने के बाद क्या होगा? इधर Br आके जोड़ेगा, बाद में अल्कोहलिक KOH देंगे, अल्कोहलिक KOH तो OH आ जाएगा उसमें, और अल्कोहलिक KOH देने के बाद और हीट करेंगे तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, एलिमिनेशन के बाद डबल बनाया जाएगा, उसमें OH आएगा, और बाद में HBr एलिमिनेशन हो नहीं, बाद में Br देंगे, हीट करेंगे और Br देंगे, Br देने के बाद तो बीच में Br आ जाएगा। आंसर 39 का B होगा आंसर। डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, थोड़ा बहुत NCERT में है क्वेश्चन। 40 देखते हैं, 40 का क्वेश्चन। तुम्हारा CH3 NaBr के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, और जब NaBr H2SO4 है तो NaBr प्लस H2SO4 तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पहले इस तरह का क्वेश्चन मिला था, जब NaBr दिया था तब रिएक्शन नहीं हो रहा था, और जब H पॉजिटिव दिया तो रिएक्शन हो रहा है NaBr में, तो आंसर क्या होगा? उसमें प्राइमरी अल्कोहल है, उसके साथ जब रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो इसमें तो मेरा लग रहा है सिर्फ NaBr दिया तो Br आगे जोड़ेगा, आंसर 3 होगा, 40 का 3 होगा मेरे हिसाब से। आप लोग आंसर कीजिए, आंसर 100% 3 होगा। इसमें देखिए कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है 41 का, तो 41 पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? HBr देंगे तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो इधर कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इस नेगेटिव चला जाएगा, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें स्टेबल रिंग है, 3 डिग्री जो बेंजीन रिंग है, तो उधर आके Br आके जोड़ेगा। आंसर क्या होगा? मेजर 41 का 1 होगा। 42 का क्या होगा? ROH के साथ जब रिएक्शन होगा तो इन रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HF इन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा होगा? 2 होगा, HI HBr HCl HF रिएक्टिविटी हमारा इस तरह का। आंसर 42 का 2 होगा। और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, 1 डिग्री सबसे कम होगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का। 44 ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकस रीजन कौन सा होगा? HCl प्लस ZnCl होगा ल्यूकस रीजन। 45 का देखिए तुम्हारा ROH प्लस HCl K1 RCl प्लस H2O, और ROH प्लस HCl ZnCl2 RCl प्लस वाटर। तो इधर बोल रहा है रे K1 K2 जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ K1 K2 कौन सा ऑर्डर होगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? एक्चुअली नीट में इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, और तुम्हारा जिसमें नीट या तुम्हारा बोर्ड में ज़्यादातर ये इस तरह क्वेश्चन आएगा, JEE वाला क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा नहीं है 100% नहीं आएगा, इस तरह का नहीं, JEE में इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। इधर देखिए जो K1 का मैग्नीट्यूड कम होगा और K2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ZnCl2 कैटालिस्ट दिया हुआ है, उसको इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, तो कैटालिस्ट इंक्रीज़ कर देता है, और जो K2 का तुम्हारा और मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा K1 से। 45 का 3 होगा आंसर। 46 का क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ल्यूकस रिएजेंट, कौन सा करेक्ट होगा ल्यूकस रिएजेंट केस? टेकिंग द एडवांटेज ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री 2 डिग्री रिएक्शन HCl एंड ल्यूका आइडेंटिफाइड टू 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एटम टू पैच। हाँ ये तो सही है। अल्कोहल विद लेस देन 6 कार्बन एटम आर सॉल्युबल इन ल्यूकस रिएजेंट, हाँ ये भी लग रहा है सॉल्युबल है। और बट RCl फॉर्म इज insoluble in Lucas reagent, therefore mixture become cloud. Since 3 degree 2 alcohol is most reactive, हाँ ये तो Lucas reagent ZnCl2 देना ही नहीं पड़ता, हो जाता है रिएक्शन। सोल्यूशन ट्रांस क्लाउड क्विकली, इनके जो 2 डिग्री क्लाउड 5 मिनट्स लगता है, और 1 डिग्री में लिस्ट रिएक्टिव होता है। सोल्यूशन रिमेन क्लियर एट रूम टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो मेरा हिसाब से तो आंसर 46 का 4 ही लग रहा है, तीनों सही है। और 47 का क्या होगा? जब ROH के साथ प्रोडक्ट कौन सा RI बन रहा है तो सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा? यह तो तुम्हारा रेड फॉस्फोरस प्लस I2 होगा, PI3 होगा, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, यह तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। 47 में आंसर 2 होगा, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट रेड फॉस्फोरस प्लस I2।
in this reaction 48, with this reaction how many molecules of alcohol converted into HCl by 1 mole of thionyl chloride। तो कितना HCl में कन्वर्ट होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अल्कोहल, कितना मोल्स ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट होगा thionyl chloride से 1 मोल thionyl। तो ये होता है बेस्ट मेथड, डायरेक्शन मेथड होता है एसोसिएट, उसको बोलते हैं डायरेक्शन मेथड, बेस्ट मेथड होता है सुटेबल, जो क्योंकि SO2HCl गैस से उड़ जाता है, प्योर मिलता है HCl अल्काइल क्लोराइड। तो क्या होगा, तुम्हारा आंसर तो 1 ही होगा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अल्कोहल 1 मोल्स के साथ हो जाएगा, तो 48 का 1 होगा। और दूसरा 49 देखिए, 49 में PCC दिया हुआ है, PCC और CH2Cl दिया हुआ है, और साथ में इधर तो नॉन पोलर है, और ये PCC पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा 27 का, तो मेजर प्रोडक्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम्हारा दोनों को PCC क्या करता है, एल्डिहाइड अल्कोहल को एल्डिहाइड में ट्रांसफर करता है। तो एल्डिहाइड किस में है, दोनों में एल्डिहाइड है, ये देखिए आंसर 3 होगा, एल्डिहाइड, दोनों में एल्डिहाइड है, ओनली एल्डिहाइड बनाएगा। 50 का देखिए, H2CrO4 और हीट, ये NCERT में कैसे इस तरह का H2CrO4 का क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा, उसमें क्विनोन बनाया था, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन बनाया था क्वेश्चन में H2CrO4, और उसमें H2 H पॉजिटिव H2 और दिया 2 डिग्री अल्कोहल है। तो क्या बोला है करेक्ट अबाउट दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट स्टॉप एट कीटोनिक स्टेज। इधर क्विनोन दिया हुआ था, कीटोन ग्रुप, क्विनोन में 2 कीटोन ग्रुप लगा, बिकॉज फर्दर ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट सिंस रिक्वायर्ड क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड, या CC बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसमें क्या बोला, दिस ऑक्सीडेशन द वे टू RCOOH बिकॉज ऑक्सीडेशन कीटोन इज इजी, हेंस रिक्वायर क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड। और कीटोन ऑक्सीडेशन गोज ऑल द वे टू कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज ऑक्सीडेशन कीटोन इज इजी सिंस रिक्वायर क्लीवेज ऑफ CC बॉन्ड। कैसे इजी होगा, ये क्लीव करना पड़ेगा CC बॉन्ड को। बोथ कीटोन एंड एसिड विल फॉर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन है, इक्वल प्रोपोर्शन कहाँ मिलता है, नान ऑफ दिस, आंसर 1 ही होगा, 50 का 1 होगा। तो मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक और 50 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू।